Hello everyone, my name is नेहा वाशनी। वेलकम टू आवर चैनल नेहा वाशनी। आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। ठीक है, वो क्या है? और अच्छी न्यूज़ है कि DSSC ने PGTN नर्सरी टीचर के लिए वैकेंसीज निकाल दी हैं। ठीक है, तो आज हम डिटेल में बात करेंगे DSSC वैकेंसीज के बारे में। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आपको DSSC PGT टीचर की जो रिक्वायरमेंट है 2023 के लिए, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर तो देखो, एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन स्टार्ट जो हो रहे हैं 9 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन ये है 7 फरवरी 2024 एंड पे एग्जाम फी लास्ट डेट 7 फरवरी 2024 है। ठीक है, एंड इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो एज पर शेड्यूल आपको पता चल जाएगी। एंड यहाँ पर जो एडमिट कार्ड के बारे में बताया है वो आपका एग्ज़ाम से पहले बता दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फॉर्म फिल करोगे उसके लिए कितना पेमेंट आप लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, इसकी फ़ीस क्या है? तो देखो, जनरल या OBC के लिए 100 रुपीज़ है एंड SC ST या फिजिकल हैंडीकैप्ड जो हैं उनके लिए 0 रुपीज़, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 0 है। ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ी को आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग इस मोड के थ्रू पे कर सकते हो। ठीक है, और इसमें देखो, हम नीचे आते हैं तो कहने का मतलब है, ये तो आपको पता चल गया कि इसकी एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, 9 जनवरी से। लास्ट डेट फरवरी है, 7 फरवरी। ठीक है, तो अब हम नीचे आते हैं, इसकी एज लिमिट देख लेते हैं। ठीक है, तो एज लिमिट जो है आपको कब देखनी है? एज लिमिट एज ऑन 7 फरवरी 2024। ठीक है, 7 फरवरी 2024 पर जितनी एज है, ठीक है, वहां तक आपको देखनी होगी। एंड इसमें मिनिमम एज NA है, यानी कोई भी एज नहीं दी है मिनिमम एज में, नो एज। एंड मैक्सिमम एज 36 ईयर्स है। और इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा एक्स्ट्रा एज पर DSSC PGT टीचर नोटिफिकेशन। इसमें जो नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग इसमें एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो वो हम अभी देखते हैं क्या है। इसके नीचे आते हैं तो देखो, इसमें सारी वैकेंसीज की डिटेल्स है। टोटल पोस्ट इसमें कितनी है? इसमें जो टोटल पोस्ट है 297। ठीक है, किसकी? PGT टीचर की। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी? मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में। रिलेटेड सब्जेक्ट मीन्स किसी का PG हिंदी में है तो हिंदी में ही मास्टर डिग्री हो, फिजिक्स में है तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, मैथ हो तो मैथ हो। ठीक है, जो सब्जेक्ट में आप लोगों ने मास्टर डिग्री ली है यानी PG करा है उसी में ही आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन, यानी कि BEd होना चाहिए आपके पास। एंड फॉर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड नोटिफिकेशन, सब्जेक्ट वाइज क्या ही एलिजिबिलिटी होगी उसके लिए आपको नोटिफिकेशन को पढ़ना होगा। अब हम नीचे आते हैं, देखते हैं और तो देखो, इसमें PGT टीचर हिंदी की है वैकेंसी। ठीक है, इसका पोस्ट कोड दे रखा है, मेल फीमेल में कितनी है, और ठीक है, ये सारी दे रखी है जेंडर वाइज। ठीक है, और डिपार्टमेंट वाइज कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में, ठीक है, में कितनी है। ठीक है, और तो देखो, ये इसको अभी हम जो नोटिफिकेशन होगा वहां पर डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, किसमें क्या 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 है या नहीं। अब नीचे आते हैं, इसका फॉर्म को कैसे फिल करेंगे इसमें डिटेल में दे रखा है। ठीक है, हम तो नोटिफिकेशन इसको देख लेते हैं। अच्छा, इसको जो अप्लाई ऑनलाइन, आप
जो ऑनलाइन अप्लाई करोगे उसकी जो लिंक एक्टिवेट होगी 7 जनवरी 2024 को होगी। ठीक है, नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या है डिटेल में। ठीक है, तो देखो ये हमने इसका जो नोटिफिकेशन है डाउनलोड कर लिया है। इसमें ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 9 जनवरी है। ठीक है, एंड क्लोजिंग डेट क्या है 7 फरवरी। ठीक है, और 7 फरवरी को आप रात के 11:59 तक आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। ठीक है, 11:59 तक। ठीक है, एंड इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट पीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसीज आई हुई हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, देखो पीजीटी हिंदी की आई हुई है। हिंदी में तो देखो इसमें डिपार्टमेंट वाइज भी वैकेंसीज दे रखी हैं। एक है इसमें जो दे रखा है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से आई है। ठीक है, इस डिपार्टमेंट से। एंड न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल से भी आई है। ठीक है, तो जेंडर वाइज ठीक है, एंड डिपार्टमेंट वाइज आप देख लेना कितनी वैकेंसी आई हुई है और कहाँ से आई हुई है, कहाँ आपको फिल करना है फॉर्म। ठीक है, तो अभी मैं सब्जेक्ट बता देती हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पीजीटी की वैकेंसी कौन से सब्जेक्ट में निकली है। ठीक है, तो ये हिंदी में है पीजीटी, पीजीटी मैथ में, पीजीटी फिजिक्स की आई है, एंड पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी हिस्ट्री। ठीक है, एंड पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, एंड पीजीटी सोशलॉजी, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, पीजीटी होम साइंस। तो ये वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो आप देख लेना आपका कौन सा सब्जेक्ट है और डिपार्टमेंट वाइज कितनी वैकेंसीज दे रखी हैं। ठीक है, तो और आपकी रिजर्वेशन कौन सा है, ओबीसी में आती हो, एससी में आती हो, या एसटी में आती हो, या ईडब्ल्यूएस में आती हो, या यूआर में आती हो, उसके अकॉर्डिंग वैकेंसीज को देख लेना। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है, तो अब हम एक का बता देते हैं कि इसको कैसे आप देखोगे। ठीक है, उसके बाद आप सारे सब्जेक्ट का अपने जो सब्जेक्ट आपका है उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। ठीक है, एक सब्जेक्ट का बता देती हूँ। तो देखो इसमें पीजीटी हिंदी में मेल में, पीजीटी हिंदी मेल में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से यूआर में कोई भी वैकेंसी नहीं है, ओबीसी में 0 है, एससी में 0, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में कोई नहीं है। टोटल 1 वैकेंसी निकल कर आई है। पीडब्ल्यूवीडी इसमें भी क्या है 0। और देखो इसमें अगर हम बात करते हैं पीजीटी हिंदी फीमेल में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, इसमें यूआर में 3 है, ओबीसी में 0, एससी में 1 है, एसटी में 0, ईडब्ल्यूएस में 0। टोटल 4 वैकेंसीज निकल कर आई हैं। ठीक है, तो देखो जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता देती हूँ कि जैसे कि पीजीटी हिंदी फीमेल में किसी को भी किसी ओबीसी कैंडिडेट को फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, तो वो यूआर में करेगा क्योंकि ओबीसी की कोई भी वैकेंसीज इसमें है ही नहीं। ठीक है, और जैसे देखो एसटी में भी एक भी वैकेंसी नहीं है। ठीक है, तो इसमें एसटी में भी एक भी वैकेंसी नहीं है। ठीक है, तो ये तो यूआर में कितनी है 3 वैकेंसीज है। ठीक है, तो वो यूआर में ही जाएगा। ठीक है, बट एक चीज़ है जो फॉर्म फिल करो तो अपनी कैटेगरी वाइज ही फिल करना, क्योंकि एसटी और एससी एसटी के लिए पेमेंट क्या है 0 है, नहीं तो जनरल के लिए और उन सब के लिए कितना 100 रुपीज़ का आपको अमाउंट देना होगा। तो फॉर्म फिल आप किस में करोगे, एसटी में ही करोगे। ठीक है, अब देखते हैं नीचे पीजीटी हिंदी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में यूआर में कितनी है 3 है, ओबीसी में 1 है, एससी में 1 है, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है। टोटल 7 वैकेंसीज हैं। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 0 है।
ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग किसके लिए, पीजीटी मैथ के लिए, चाहे पीजीटी फिजिक्स हो या आपका जो भी सब्जेक्ट हो, उसके अकॉर्डिंग आप वैकेंसीज को देख सकते हो कि कैसे वैकेंसीज आई हुई हैं, कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देख लेना, अपने कैटेगरी वाइज। ठीक है, किसमें फॉर्म आपको फिल करना है उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। इसका जो पे लेवल है 8 है। ठीक है, 8 पे लेवल है और ग्रुप बी में ये वैकेंसीज हैं। ठीक है, नीचे आते हैं एंड तो आपको कैसे अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, एंड ऑनलाइन अप्लाई करोगे। ठीक है, ये जो इसके लिए वेबसाइट है, इस वेबसाइट के थ्रू DSSEonline.nic.in। ठीक है, एंड और ये तो मैंने बता दिया था, क्लोजिंग डेट इसके लिए कितनी होगी, 7 फरवरी 2024। ठीक है, एंड इसमें एक चीज़ बताई गई है कि केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्टेड होंगे। एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय पोस्ट या हैंड बाय मेल एक्सेट्रा विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड विल बी समरली रिजेक्टेड। इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नो करस्पॉन्डेंस विल बी एंड कोई भी करस्पॉन्डेंस जो है इसमें एंटरटेन्ड नहीं किया जाएगा इन दिस रिगार्ड। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई। नीचे देखते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर, इसका कौन सा है, 7/2023। ठीक है, एंड इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात अगर हम करते हैं तो इसमें देख लेते हैं, इसमें जो है एसेंशियल क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एसेंशियल यानी जरूरी भी क्या क्या है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इक्विवेलेंट और ओरिएंटेशन। ठीक है, या इसके इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, कि पीजीटी हिंदी के केस में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, इन दिस सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और सेकंड का जो डिग्री इन एजुकेशन यानी कि आपका बीएड होना चाहिए। दो चीज़ मांगी गई है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर हिंदी का है हिंदी, मैथ है मैथ, फिजिक्स है फिजिक्स, ओवरऑल बता रही हूँ। ठीक है, सभी का जो सब्जेक्ट का उसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। कुछ नोट करके दे रखा है कि क्वालिफिकेशन मेंशन्ड एट सीरियल नंबर सेकंड। इसमें जो बीएड डिग्री मांगी गई है इसमें कि बीएड डिग्री भी नेसेसिटी होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसमें कुछ दे रखा है आपके पास, पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, या आपके पास हायर जो सेकेंडरी है उसमें फर्स्ट डिवीजन हो, या पोस्ट ग्रेजुएट में फर्स्ट डिवीजन आया हो। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट एंड हायर सेकेंडरी में जिसका फर्स्ट डिवीजन है। ठीक है, और जो जिसका एग्जाम में नंबर आ जाता है तो ज्वाइनिंग के बाद 3 साल के अंदर आपको बीएड कंप्लीट करना होगा। कहने का मतलब है मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए। अगर जिसका बीएड नहीं है उसके पास पीएचडी हो या हायर सेकेंडरी जिसने फर्स्ट डिवीजन से क्वालिफाई करी हो, या पीजी जिसने, दोनों हायर सेकेंडरी एंड पीजी फर्स्ट डिवीजन से क्वालिफाइड हो। एंड जैसे ही आप ज्वाइन करते हो उसके 3 साल के अंदर आपको बीएड कंप्लीट करना होगा। 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 साल से ज़्यादा हो गए तो आपको वो चीज़ आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, एंड डिजायरेबल इसकी नील है। एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो इसका जो एसेंशियल है नील है। एंड अगर आपको डिजायरेबल क्या है, 3 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन अ कॉलेज या हायर सेकेंडरी स्कूल में हो। ठीक है, या हाई स्कूल इन द सब्जेक्ट कंसर्न। ठीक है, पे स्केल इसका कितना होगा, पे स्केल जो है 47,600 टू 1,51,100। पे लेवल इसका 8 है जो बता दिया था, और ग्रुप बी की ये वैकेंसी है। एंड एज लिमिट बिलो 36 ईयर्स, इसकी एज लिमिट होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा, रिलैक्सेबल इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हो
एंड दोज टीचिंग इन यूनिवर्सिटीज, तो उनको मिलेगा। और कैसे मिलेगा? विल बी गिवन, दिया जाएगा एज कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो जो आपको आगे बता दिया जाएगा आगे डिटेल में कि किस कैटेगरी को कितना रिलैक्सेशन है एज। यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के बारे में बताया है कैसे रिलैक्सेशन मिलेगा एज का। तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं वो अपनी अकॉर्डिंग पढ़ लेना, ठीक है, कैसे इनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही नीचे और पोस्ट के बारे में बात की गई है। ये हिंदी फीमेल के बारे में है, ये हिंदी मेल के बारे में थी, ठीक है। ऐसे ही नीचे आएंगे न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में हिंदी के बारे में इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्वालिफिकेशन की जो हमने बता दी है। ऐसी सारी पोस्ट किया जाएंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कैंडिडेट्स मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज। कहने का मतलब है आप भारत के निवासी होने चाहिए तब आप एलिजिबल हो, एज के टर्म में एलिजिबल हो एज, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सही होनी चाहिए, एक्सपीरियंस सही होना चाहिए। एज पर रिक्वायरमेंट रूल्स नोटिफाइड बाय द यूजर डिपार्टमेंट फॉर द पोस्ट इन विच ही या शी इंटेंड्स टू अप्लाई। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस एज स्टिपुलेटेड in advertisement shall be determined as on 7 Feb 2024, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, इसके यहाँ बता चुके थे हम, इस वेबसाइट पर आप कर सकते हो, ठीक है। और बता दिया था कहाँ से कब तक ये फिल करनी होगी, ठीक है। 9 जनवरी से 7 फरवरी तक, एंड ऑनलाइन मोड में होगा और अदर मोड का नहीं होगा, ये बता दिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको बता दी गई है, फी स्ट्रक्चर बता दिया गया है, ठीक है। एंड अब एग्जामिनेशन स्कीम देखते हैं। तो ये टायर 1 यानी कि एक ही एग्ज़ाम है और 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 1 टायर टेक्निकल टीचिंग, ठीक है। पोस्ट कोड इसकी ये है 804/23 to 816/23। एंड टोटल MCQs इसमें कितने आएंगे? 300 आएंगे। टोटल मार्क्स इसका 300 है। टोटल यानी ग्रांड टोटल इसका कितना है? 300। कहने का मतलब है 300 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर के होंगे, ग्रांड टोटल 300 है, ठीक है। सेक्शन 1 में इसका कितना आएगा? इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 1 मार्क के होंगे एक, ठीक है। इसमें आएगा मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, 3rd इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, 4th हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, 5th में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। दूसरा जो पार्ट होगा, सेक्शन होगा, ठीक है, तो इसमें प्रत्येक जो है 2 नंबर का होगा एंड 200 नंबर का ही हो जाएगा। नंबर का ही हो जाएगा, टोटल 300 नंबर का, ठीक है। इसमें क्या आएगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आएंगे पर्टेनिंग टू पीजी क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। कहने का मतलब जो आपका सब्जेक्ट है उससे आएंगे 200 क्वेश्चन, ठीक है। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचिंग मेथडोलॉजी जो होगी उससे रिलेटेड आपका आएगा इसमें, ठीक है। तो ये बात कर ली। एग्जाम पैटर्न कैसा है, ठीक है। रिजर्वेशन बेनिफिट दिखती हैं। SC ST के लिए 5 ईयर का होगा, OBC के लिए 3 ईयर, एंड PWBD प्लस UR एंड EWS के लिए PWBD प्लस UR/EWS है अगर कोई, ठीक है। कहने का मतलब PWBD जो UR में है या EWS में उसका 10 ईयर का है, PWBD प्लस SC है या ST है उसके लिए 15 ईयर्स है, PWBD प्लस OBC है उसके लिए 13 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए फॉर ग्रुप बी पोस्ट के लिए तो ये दे रखा, पढ़ लेना, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए ये है, ठीक है। ये कितना दे रखा है, ठीक है। तो आप जिस कैटेगरी में आते हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना एज रिलैक्सेशन अच्छे से पढ़ लेना, देखकर तो फॉर्म फिल करना, ठीक है। अब इसमें ये देखते हैं
क्वालिफाइंग मार्क्स कितने लाने होंगे? जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी दिल्ली की हैं अगर तो उनकी 35%, ठीक है। दिल्ली की जो ध्यान रखना, दिल्ली की जो ओबीसी हैं उनके लिए 35%, और जनरल या ईडब्ल्यूएस उनके लिए 40%, एससी हैं, एसटी हैं या फिजिकल हैंडीकैप जो हैं या पीडब्ल्यूडी हैं उनके लिए 30%, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के इसमें लिखा है एक्स सर्विसमैन जो है विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरीज सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 30%। तो ये फुल नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में बता दिया। तो होप आप लोगों को सब क्लियर समझ में आ गया हो। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, एंड ये आपके लिए हेल्पफुल रहे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।